हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज के इस लेक्चर में क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट एंड कंसेप्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है। सो हीटिंग इफेक्ट होता क्या है वो पहले जो बेसिक सा कंसेप्ट है उसको समझेंगे और फिर उसके बाद उसके सारे एप्लीकेशंस लिखेंगे। सो कॉपी और पेन निकालो और मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए नोट्स लिखते हैं इसके। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो जब भी करंट फ्लो होता है तो जो चीजें होती है, अप्लायंसेस होते हैं, वो गर्म होते हैं। ठीक है। तो दैट इज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट। सो लेट्स से व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। मान लो कि जो एक सर्किट ली है हमने, कंसीडर किया, उसमें जो रेजिस्टर्स है वही है सिर्फ, दैट इज, और यू कैन से configuration ऑफ रजिस्टर। हमने एक या फिर ज्यादा, दो तीन पांच, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रजिस्टर्स लिए। देन द एनर्जी ऑफ सोर्स, दैट इज यू कैन से अ बैटरी, इज continuously dissipated in the form of हीट। तो वो जो जो भी सारी एनर्जी है, ठीक है, सोर्स बैटरी में से जो भी सारी एनर्जी आ रही है, दैट विल dissipate in the form of heat, and this effect is known as heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। तो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट है, ये रजिस्टर है, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई, वो वोल्टेज वी, यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे रजिस्टर है। तो जो भी करंट फ्लो हो रहा है, जो भी एनर्जी ये सप्लाई कर रहा है सोर्स, तो वो यहाँ पे रजिस्टर में से हीट के फॉर्म में एमिट होगी। ठीक है। अगर मान लो कि हमने कोई अप्लायंस लिया है, यू कैन कंसीडर इट लाइक दिस। मान लो कि हमने कोई अप्लायंस लिया है, चलो मान लेते पंखा लिया हमने। ठीक है। तो अगर कोई भी डिवाइस रहा तो उसके पास खुद का तो रेजिस्टेंस होता ही है, इट इज हैविंग इट्स ओन रेजिस्टेंस, लेट्स से आर। और उसके पास ब्लेड्स को रोटेट करना उसका काम है, ठीक है, हवा देना। सो वो रोटेशन होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जो सोर्स की जो एनर्जी है, ठीक है, वो दो तरीके से यूटिलाइज होगी, बाय डूइंग सम वर्क डन, दैट इज यू कैन से रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ फैन। पंखा चलेगा, ठीक है, हवा आएगी। और दूसरा जो है वो रजिस्टर में से हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होगी। ठीक है। तो दो तरीके से इसकी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है। बट देखो, पंखा गर्म होता ही है, ठीक है, हीट, तो हम उसको रोक नहीं पाते। तो इट इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस, यू कैन से इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस। इसको आप दूर नहीं रख सकते। जब भी करंट फ्लो होगा सर्किट में से, देन अप्लायंस विल गेट हीटेड अप। ठीक है। सो ये इसके जो कंसेप्ट है, लॉजिक की बात है, वो हमने यहाँ पे की है। ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। चलिए अभी आगे एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स
तो अभी जैसे मैंने बोला कि हम जब भी करंट पास होता है तो हीट को अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए जो सभी थोड़े बहुत डिवाइसेस है वो हीट एनर्जी को यूज करने के काम आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक ओवन हो गया। ठीक है, लिस्ट आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, फिर इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर, ठीक है, सैंडविच बनाते हैं खाते हैं बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक किटली। तो ये जो सारे अप्लायंसेज है वो हम हीटिंग, देखो इसमें अगर हीट नहीं होगी तो ये अप्लायंस काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन सभी चीजों को, इन सभी अप्लायंसेस को गर्म होना जरूरी है, ठीक है, तभी जाके वो जो है उसका यूटिलाइजेशन, उसकी एप्लीकेशन बनेगी। तो ये जो सारे डिवाइसेस है वो हीटिंग इफेक्ट्स के एप्लीकेशन में आते हैं, ठीक है। अभी देखो ये गर्म कैसे होते हैं। तो इसके अंदर जनरली निक्रोम वायर, जो एक रेजिस्टिव वायर है, ठीक है, निक्रोम वायर जो एक रेजिस्टिव वायर है वो यूज होता है। तो निक्रोम वायर जो रेजिस्टिव वायर है वो जल्दी से हीटअप होगा और उससे एप्लीकेशन दिखेगी इसके। दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जब भी करंट पास होता है, ठीक है, तो वो इसके अंदर हम फिलामेंट को यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक तो याद रखना है आपको, टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड, ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड which is having high melting point, इसका melting point काफी ज्यादा है, that is 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जल्दी से मेल्ट नहीं होता, तो जब भी इसके अंदर से हम करंट को फ्लो कराते हैं, ठीक है, मान लो कि ठीक है, मान लो कि ये टंगस्टन फिलामेंट है, इसके अंदर से जब भी करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो वो गर्म तो होता है, उसके साथ लाइट एनर्जी भी एमिट करता है, ठीक है, गर्म होते होते उसके साथ लाइट एनर्जी भी थोड़ी बहुत एमिट करता है, तो जिससे वो बल्ब है वो ग्लो भी होता है, ठीक है। तो जो सोर्स की एनर्जी है इसमें वो दो तरीके से यूज होती है, मेजरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी भी एमिट करता है ये। तो इससे क्या है कि हमें रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैस भी हम लगाते, we just used to fill up this nitrogen and argon inside the bulb, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड argon gas are generally filled up inside the bulb, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में इस तरह से हम जो एनर्जी है, सोर्स एनर्जी, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बल्ब भी गर्म तो होता ही है वैसे। एंड थर्ड एप्लीकेशन इज फ्यूज। सो फ्यूज जो है हम चैप्टर 13 में भी देखते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं फ्यूज को। तो फ्यूज इट इज जनरली connected in series
तो उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि अप्लायंस है, अप्लायंस, यहाँ पे हम फ्यूज को इस तरह से लगाते हैं इन सीरीज, made up of, so generally it is made up of metals or you can say alloy. So metals generally कौन से यूज होते हैं, it is aluminium, copper, lead etc. ये जो सारे मेटल्स है उसमें यूज होते हैं, बट अलॉय है वो ज्यादातर यूज होते हैं, क्योंकि अलॉय है वो मॉडिफाइड प्रॉपर्टी लेके आते हैं, ठीक है। अलॉय है वो ज्यादातर यूज होते हैं, विच इज अलॉय ऑफ लीड एंड टीन, इसको हम सोल्डर भी बोलते हैं। अलॉय ज्यादातर इसलिए मैंने बताया कि यूज होते हैं क्यों, मॉडिफाइड प्रॉपर्टी लेके आते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो अलॉय से सेटिस्फाई होता है, वर्किंग प्रिंसिपल है फ्यूज का। तो वो जो फ्यूज वायर रहता है, वो जो फ्यूज वायर हम बनाते हैं, ठीक है, इट शुड बी ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि अगर करंट बढ़ा, ठीक है, तो हीट बढ़ेगी I2RT से, तो हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो जिससे अगर ये लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर रहा तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग है वो काफी सिंपल है, जैसे मैंने बताया। सो ड्यूरिंग ओवरलोडिंग और यू कैन से शॉर्ट सर्किटिंग, करंट है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, करंट गेट इंक्रीज, तो उससे हीट भी इंक्रीज होगी। अगर हीट इंक्रीज हुई तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर विल also get increase. So fuse wire will melt and break the circuit. Thus, it will protect an appliance. तो बढ़िया, तो इस तरह से आसानी से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। कभी भी करंट बढ़ता है तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फ्यूज वायर है वो लो मेल्टिंग पॉइंट का रहता है। अगर वो लो मेल्टिंग पॉइंट का है, ठीक है, then फ्यूज वायर विल मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। अगर सर्किट ब्रेक हो गई तो अप्लायंस प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल। पहले इतनी चीजें नोट कर लो, फिर मैं फ्यूज के बारे में आपको फ्यूज रेटिंग क्या है वो समझा देता हूँ, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो। चलिए तो फ्यूज रेटिंग देखते हैं। तो फ्यूज रेटिंग क्या होता है, लेट कंसीडर फ्यूज रेटिंग ऑफ फ्यूज इज x एम्पियर, ठीक है। मान लो कि हमने 5 एम्पियर x एम्पियर का फ्यूज रेटिंग कंसीडर किया है, then it means that it will allow only x ampere of current to pass through the circuit, ठीक है। तो उसका मतलब x एम्पियर का मतलब है कि x एम्पियर ही करंट मैक्सिमम फ्लो हो सकेगा, ठीक है। एग्जांपल्स 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम अलग अलग फ्यूज रेटिंग को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट से कोई एक डिवाइस है, ठीक है, लेट एन appliance of power, let's say 1000 watt is operated at 220 volt, ठीक है।
तो एक 1 किलो वॉट का एक डिवाइस है, इसको बोलते हैं 1 किलो वॉट, दैट इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक फॉर्मूला देखेंगे, P इज इक्वल टू आई वी, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो I इज इक्वल टू P अपॉन V होता है, पावर अपॉन वोल्ट। तो पावर यहाँ पे 1000 है, वोल्टेज 220, इसको डिवाइड करोगे 5.54 एम्पियर आएगा। तो मैक्सिमम इसके अंदर से 4.54 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो हमें कौन सा फ्यूज यूज करना चाहिए, 5 एम्पियर का। तो 5 एम्पियर फ्यूज कैन बी used, तो फिर लिखो फ्यूज having rating of 5 एम्पियर कैन बी used, ठीक है। तो इसमें अगर आप 2 एम्पियर का फ्यूज लगाओगे तो डिवाइस बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो दिस इज हाउ फ्यूज रेटिंग इज यूज्ड। ऐसे काफी सारे सवाल भी आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि फ्यूज रेटिंग आपको एकदम क्लियर हो गया है यहाँ पे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो क्लियर है आपको फ्यूज रेटिंग, बढ़िया। तो इस लेक्चर में हमने हीटिंग इफेक्ट और एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट को कंप्लीट किया। सो अभी नेक्स्ट लेक्चर जो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पावर को स्टडी करने वाले हैं। सो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।